वो कौन लोग हैं जो भारत में धर्म के नाम पर लोगों को उस आतंकवादी घटना की आड़ में निशाना बना रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सड़कों पर घसीट रहे हैं, उन्हें अभद्र गाली दे रहे हैं, धार्मिक गाली दे रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो आतंकवादी ने अधूरा काम छोड़ा है उसे ये पूरा करना चाहते हैं। इन लोगों पर अगर लगाम नहीं लगाई गई, पता नहीं लगाया गया इनका कि क्या वाकई इनके लिंक है क्या, मैं आपके कैमरे पर कहता हूं कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जो भी लोग रोल कर रहा उसका रिश्ता पाकिस्तान से, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, उसके बैकग्राउंड की जांच होनी चाहिए कि क्यों हमको आप पाकिस्तानी कहते हैं। वीजा ना पासपोर्ट, आना ना जाना, लेना ना देना, पूरे फेसबुक पर हम लोग सर्च करते टाइम फ्रेंडशिप सिलेक्शन में हमेशा एहतियात रखते हैं कि साला कोई पाकिस्तानी न घुस जाए, फिर भी घुसता उसकी छटाई करते हैं हम लोग। क्या पता वो कौन सा पोस्ट करे और क्या पता बच्चे कभी गलती से शेयर मार दें। बात समझिए, हम लोग इतने जागरूक हैं पाकिस्तान के प्रति, और हम ही को कह रहा तू पाकिस्तान परस्त और कमबख्त, तू खुद एजेंडा वही आगे बढ़ा रहा, तू खुद वही पाकिस्तानी का जो उसकी हार्दिक इच्छा है, उसकी दिली ख्वाहिश है कि यहाँ धर्म युद्ध हो जाए भारत में, वो काम ये कर रहे हैं। या तो बजरंग दल के नाम पर कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर कर रहे हैं, आरएसएस के नाम पर कर रहे हैं, कौन सेना के नाम, मतलब सेना भी तो इन्होंने बना ली है, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जो आ रहा है वो सेना बनाया जा रहा है। भारत की सेना क्या कमजोर है क्या? और सेना ही नहीं बना रहा, भारतीय सेना पर अभद्र टिप्पणी भी करता जा रहा। इसकी भी जांच हो, जो मंत्री बोला है ये भी किसी सेना से आया होगा। योगी जी भी तो सेना से आया, आपको पता है ना, वाहिनी सेना, ये इनका सब मामला है। तो ये लोग जो भारत के शान को कम करना चाहते हैं, जो भारत की आन बान शान सेना पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनके कैरेक्टर की जांच हो। मुझे लगता है वो मंत्री जी भी पाकिस्तान दौरा करके आए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है ना कि ये जो 3 नाम है, पहले सोफिया कुरैशी को लेकर बोला, फिर सेना को लेकर बोला कि मोदी जी के कदमों में नतमस्तक है, और अब एक यूट्यूबर, वो तीनों इत्तेफाक से कि वो मुसलमान नहीं है, ये भी सवाल। अब इत्तेफाक ये भी है कि वो यूट्यूबर जिनका जिक्र आप ज्योति मल्होत्रा का कर रहे हैं बार बार, वो भगवा गमछा भी बांध के कई बार दिखी हैं, वो भगवा दुपट्टा में भी दिखी हैं, राष्ट्रभक्ति का वो पाठ भी पढ़ाती हुई दिखी है, कई उसके वीडियोज अब आ रहे हैं मार्केट में। और वो पाकिस्तान की एम्बेसी में जाकर खाना भी खाते दिख रही हैं, कॉन्सुलेट में जाकर नाश्ता भी चल रहा है, इश्क लाहौर भी लिख रही हैं। तो ये सब चीज़ें, तो मैं एजेंसियों को धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सही वक्त पर धर दबोचा। लेकिन एक से काम नहीं चलेगा भैया, बहुत सारे लोग हैं इसमें, और ज़रा सबकी परत को खोलिए और कुछ बोलिए प्रधानमंत्री जी इस पर कि ये सब कुछ जो हो रहा पाकिस्तान भारत के नाम पर, ये सब कुछ जो हो रहा आतंकवाद के नाम पर, आतंकवादी घटना के बाद ओवैसी से लेकर ज़मीन पर काम करने वाला मुसलमान कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होगा जिसने आतंकवाद की निंदा वर्तना न की हो और भारत सरकार के साथ चट्टानी ताकत के साथ खड़ा न हुआ हो। कोई इफबट नहीं हुआ, सभी मुसलमानों ने कहा हम सरकार के साथ हैं, हम पाकिस्तान के माने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। हमने तब भी कहा था जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन में, शायद आप लोगों ने भी चलाया था, कि 10 लाख हमको दीजिए ना, मात्र 10 लाख पाकिस्तान मिटाओ योजना के तहत 10 लाख मुसलमानों को भेजिए। जिस कुरैशी की बात कर रहे हैं, सोफिया कुरैशी रेजिमेंट ही बना दीजिए। कुरैशी तो बड़े दबंग होते हैं, एक रेजिमेंट बनाइए ना भाई, कुरैशी रेजिमेंट बनाइए, देख लीजिए एक बार, आजमाइए ना भाई, ज़्यादा नहीं कम तादाद में 5, 10, 20 हज़ार ही लीजिए कुरैशी को, कुरैशी रेजिमेंट बनाकर और उस जगह पर खड़ा कीजिए जिस जगह पे सब ज़्यादा पूंछ राजौरी ये वो जो जहाँ ज़्यादा इन लोग गोलीबारी करता, मारते 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 पैदल ही अगर इसको कराची तक नहीं पहुँचाया तो आप कहना फिर पैदल ही मारते मारते पहुँचाएगा। वो 12 गोला बारूद मोटरार और कौन कौन नहीं आजकल आता है जो 2-2 चक्का, पुराना ज़माना में अंग्रेज़ बैलगाड़ी पे लेके चलता था, ये सारे जो चलाया इन लोगों ने। जब हमारी सेनाएं स्ट्राइक कर रही थी तो ये लोग ज़मीन में घुस के जो है हमारे सिविलियन पर हमले कर रहे थे। उस जगह पर अगर आप कुरैशी रेजिमेंट को लगा दीजिए, मेरा दावा है कि ये खदेड़ खदेड़ के क्योंकि कुरैशी का काट कुरैशी से होगा, वहाँ भी होगा कुरैशी, वहाँ भी होगा बलूच पठान फलां चिलां, तो यहाँ भी दीजिए पठान, आप पठान रेजिमेंट बना दीजिए, कुरैशी रेजिमेंट बना दीजिए ना एक मौका हमको। अरे अब तो जो 4 साल वाला आप बनाए अग्निवीर, उसी में दे दीजिए, एक सेक्शन बना दीजिए। हम ज़्यादा लंबा तो मांग ही नहीं रहे, 4 साल का भी मौका देकर हम पर भरोसा करके तो देखिए
कि हम पाकिस्तान परस्त हैं या पाकिस्तान को पस्त करने वाले हैं। ये भी तो आप देखिएगा, हम पस्त करने वाले हैं। हम ऐसे नापाक मुल्क को जो इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करता हो, हम उसको पाक नहीं नापाक कहते हैं। और नापाक देश का कोई साथ भारत का मुसलमान नहीं देगा। लेकिन भारत के मुसलमानों पर जो लोग हमले करवा रहे हैं उनकी भूमिका की जांच बहुत ज़रूरी है। पर देश के खिलाफ या सेना के खिलाफ जो बोलता है वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, वो देश का गद्दार है। लेकिन ये थॉट, ये सोच कब बदलेगी कि सिर्फ मुसलमान को ही उस नज़रों से देखा जा रहा हो? नहीं, असल में है क्या, देखिए, एक गैंग है जिसका काम है कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों को ऐसे सवालों में उलझाइए कि वो कंफ्यूज रहें इस मुल्क में, मुल्क के निर्माण में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क के विकास में वो अपना रोल प्ले न करें। उसके लिए उनको, अच्छा जब बताइए आप पाकिस्तान भारत से मोहब्बत करते हैं, हाँ। भारत माता की जय बोलिए। हाँ। अरे भैया, भारत माता की जय तो ये यूट्यूबर भी बोल रही थी। हाँ। अब कहाँ गई? भारत माता का जय तो सबसे ज्यादा भाजपा का नेता बोल रहा था, वो मंत्री सबसे ज्यादा बोला। तो जरा उसको पकड़ के पूछो, आप बोल भारत माता की जय, तो भारत माता की उस सपूत की को आतंकवादी की बहन तूने कैसे कह दिया? ये क्राइटेरिया फिट करते हैं। और एक मुसलमान, मात्र एक सिंगल, ऐसा नहीं कि तो मुसलमान दूध का धूला है, मुसलमान कोई अपराध नहीं करता, ऐसा तो नहीं है। पर एक नैरेटिव ये भी है कि किसी भी एक सीधे साधे मुसलमान को कहीं खोके पे बैठा हुआ चाय पी रहा है, उसको पकड़कर राइट विंग यूट्यूबर वो इस तरीके के सवाल करा, उसको पता ही नहीं कि ये नहीं पता, उसको तो पता नहीं बेचारे को, मुल्ला जी को। हाँ। लेकिन ये यूट्यूबर प्लान बना के जाते हैं, ये यूट्यूबर मस्जिदों के गेट पर जाते हैं, ये जानबूझकर ऐसे मौलाना को जिसकी दाढ़ी हो लंबी, इल्म हो छोटी, उसको पकड़ते हैं और उससे ऐसे घुमा फिरा के सवाल करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता, कुछ भी बोलता, फिर उसको वायरल करवाते हैं। एक तो ये, दूसरे जो ये थूकने मूतने वाला आपने वीडियो देखा, मैं फिर आज बोल देता हूँ, एक भी घटना ऐसी नहीं है। मैं एक बड़े चैनल पर मैंने कहा कि आप जो नौकरी कर रहे हो फायदे के लिए, नुकसान के लिए? बोले फायदे के लिए। मैंने कहा मैं जो टीवी पर आ रहा हूँ फायदे के लिए, नुकसान के लिए? बोले फायदे के लिए। मैंने, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बगैर फायदे के कुछ करे। आप भी आए यूट्यूब में फायदे के लिए, भाई कुछ वीडियो चलेगा, कुछ ये होगा, प्रमोशन होगा, पैसे आएंगे। बगैर फायदे के वो थूका क्यों? न धर्म इसकी इजाजत देता, न समाज इजाजत दे, इसका मतलब न उससे फायदा। एक सवाल। और दूसरा मैंने सवाल दागा कि वो थूकने वाला मुल्ला को जमीन खा गई या आसमान उठा लिया? है कहाँ? क्यों नहीं है कहाँ? किसी चैनल पर खींच के क्यों नहीं लाए बैठाने? जेल क्यों नहीं ले गए? सजा क्यों नहीं दिए? मतलब साफ है कि किसी अरे गहरे अननोन पर्सन को मुल्ला खाली होना चाहिए, दाढ़ी रखा होना चाहिए। वो बेचारा मजदूर भी हो सकता है, वो रिक्शा पूरल भी हो सकता है, वो सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है, फल बेचने वाला भी हो सकता है। इन लोग उस पर फील्डिंग करते हैं। हाफिज साहब, किस तरह से देखते हैं, एक तरफ सेना के सम्मान को लेकर देश सड़कों पर है कि क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से सोफिया कुरैशी को लेकर बोला गया, और हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो है अब गिरफ्तार हुई हैं, क्या कहना है? क्योंकि देशभक्ति को लेकर सवाल हमेशा जो है एक नाम को लेकर उठाए जाते हैं। नहीं, मैं मोदी सरकार से सीधी सीधी विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को गिनाने से बेहतर है कि ऑपरेशन गद्दारों को करो भारत से दूर, ये ऑपरेशन चलाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत गंभीर होकर मैं कह रहा हूँ, सरकार के लोग, जो लोग हैं, एजेंसियों में जो लोग हैं, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, मैं उन तक यह बात पहुँचवाना चाहता हूँ कि हमारे लिए जितना बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी जितना हमारे लिए दुश्मन है, भारत में बैठे पाकिस्तान परस्तों और पाकिस्तान के आतंकवादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले लोग भी हमारे देश के लिए उतने ही घातक हैं, उतना ही घातक हैं। उसमें अगर आपने ये किया फ़र्क कि नहीं ये तो फलां हैं, ये तो बजरंग दल, बजरंग जी का आशीर्वाद है इन पर, तो भैया देश में ये लोग माने पाकिस्तान को अंदर खाने वो सब कुछ दे देंगे जो आप जानते नहीं हैं। जितने लोग पकड़े गए हैं उनकी सूचियां निकालिए। मध्य प्रदेश के तो भाजपा आईटी सेल के नेता पकड़े गए थे। गिरफ्तारी कहाँ छुपा दिए जाते हैं, बात को कहाँ दबा दिया जाता मुझे नहीं पता, लेकिन एबीपी और आज तक जैसे खबरों पर वो चलाया गया जो कि चलाना मना है, यानी जिसमें भाजपा का अहित हो वैसी खबर तो लोग जल्दी चलाते नहीं। लेकिन ये खबर चली कि मध्य प्रदेश में भाजपा के आईटी सेल के माने पदाधिकारी भी गिरफ्तार किए गए जो खबरें लीक किया करते थे, खुफिया जानकारी लीक किया करते। पहली बात है कि खुफिया जानकारी इन लोगों को मिलती कैसे है, सोर्स क्या है।
किसी भी यूट्यूबर्स को क्या उसका अप्रोच इतना है कि देश के सामरिक ठिकाने और देश के वो ठिकाने जो दुश्मनों से बचाने के लिए बनाए जाते हैं वहाँ तक ऐसे लोग कैसे पहुँचते हैं? एक बात, एक रूल, एक नियम ये ज़रूर बनना चाहिए कि कुछ वर्जित क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में कोई पत्रकार भी नहीं जा सकता है, ये होना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा है। फिर क्या कारण है कि ऐसे खुफिया दस्तावेज ISI तक पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों तक पहुंच जाते हैं? ये तो एक सवाल है। दूसरा, उससे भी अहम सवाल है कि पाकिस्तान दौरे पर जो यूट्यूबर्स जाते हैं, आप जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, अगर सामान्य स्थिति रही और पॉलिसी आने जाने की बन गई तो लोग जा ही रहे हैं, उनके रिश्तेदारों की भी टोली है, सब कुछ है। लेकिन जो लोग भी पाकिस्तान की यात्रा ये कहकर करते हैं कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ अमुक अमुक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उनका बैकग्राउंड जांचना चाहिए, जाने से पहले और आने के बाद। ये एक महकमा ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि पाकिस्तान की यात्रा कोई भी करे, चाहे वो अपनी पत्नी से मिलने क्यों न जाए, वो अपने रिश्तेदार से मिलने क्यों न जाए, किसी प्रांत में क्यों न जाए, व्यापार के लिए क्यों न जाए। जो व्यापारी है पाकिस्तान से व्यापार कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अभी तो सब सस्पेंड है, लेकिन हो रहा था, क्या पता आगे फिर होने लग जाए, हालात बने, वार्ता हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान जन्मजात रोज़े अव्वल से, पैदाइश के दिन से हमारा दुश्मन है और खुला दुश्मन है, उसमें इफ़ बट की कोई गुंजाइश नहीं है। खुले दुश्मन को आप हल्का हाथ क्यों रखते हैं? इसका मतलब भारत में जो मुसलमान उस ज़माने में रुक गए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए जानबूझकर क्या पाकिस्तान के साथ इस तरह की हरकत की जा रही है। अब जैसे पहलगांव हमला हुआ, मेरा कहना आतंकवाद का हमला था, सारी दुनिया ने कहा आतंकवादी हमला था, भारत की सरकार ने भी कहा, एजेंसियों ने भी कहा, ये भी माना गया कि ये पाकिस्तानी थे, भारतीय तो थे नहीं, सबने माना, आपने हमने नहीं बल्कि एजेंसियों ने भी माना। सरकार अगर पाकिस्तान के नहीं थे तो फिर पाकिस्तान पर हमला क्यों हुआ? माना आपने, उसको मुजरिम माना आपने कि भाई पाकिस्तान की पुष्टपनाही से, पाकिस्तान के सपोर्ट से ये आतंकवादी आए थे, इसलिए पाकिस्तान स्टेट टेररिस्ट है और उसके ज़रिए ये स्पॉन्सर किया हुआ टेररिस्ट भेजा जाता, तो हमें उसकी कमर तोड़नी है, तो बावलपुर में मार दो, इस्लामाबाद में मारो, सब में मारो, और आपने मारा। तो अब आपको जब पता ही था कि पाकिस्तानी है, तो भारत के मुसलमानों को आपने निशाना क्यों बनाया? ये जांच क्यों नहीं हो रही है?